मित्रों, नमस्कार। कई दिन हो गए आप लोगों से कुछ बातें नहीं हुई। आज मन कर रहा था कि कुछ विशेष विषयों पर चर्चा की जाए और बहुत सारे विषयों को सोचते सोचते मन में आया कि क्यों ना आज हम लोग एक विशेष विज्ञान पर चर्चा करें। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अंतर्गत शिव द्वारा प्रतिपादित अघोर विषय पर। मित्रों, अघोर, अघोरी, इनके विषय में बहुत सारी भ्रांतियां, कल्पनाएं, बहुत सारे तथाकथित विशेषज्ञों ने फैलाई है आज तक और फैलाते जा रहे हैं। हमेशा जब अघोर शब्द का जिक्र होता है, कहीं भी अघोर, अघोरी जैसे वर्ड्स, शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो मन में एक भय का संचार होता है, डर लगता है और इसे एक विकृत और डरावने हॉरर तरीके से लोगों ने व्यक्त किया है। आज हम लोग इसी विषय पर थोड़ी सी बात कर लें। मित्रों, अघोर क्या है? पहले इसे जान लें, तब आगे की बात करें। भगवान शिव को वैदिक भाषा में शंकर या शिव, नीलकंठ इत्यादि कुछ नहीं कहा गया। वैदिक शिव जो हैं, उनका नाम है रुद्र, और वो रुद्र पंचवक्त्र हैं। वक्त्र अर्थात मुख, सिर। तो शिव के 5 मुख हैं। पांचों मुख कौन कौन से हैं? तो कहा ईशान, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव और अघोर। शिव के 5वें मुख का नाम अघोर है। तो क्या शिव इतने डरावने हैं, इतने भयानक हैं जैसा कि तथाकथित विद्वान, मैं समझता हूं आप समझ रहे होंगे, अघोर की चर्चा करते हैं, अघोरियों की चर्चा करते हैं? मित्रों, तंत्र शास्त्र के अंदर शिव ने अपने 5 मुखों से पृथक पृथक, अलग अलग
अनेक प्रकार के तंत्र शास्त्रों का उपदेश दिया है, जिन्हें आगम शास्त्र कहा जाता है। आगम अर्थात अपौरुषीय, जो पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं, अपौरुषीय। और इन्हीं 5 मुखों से निकले हुए उपदेश तंत्र शास्त्र की अनेक धाराओं को प्रतिपादित करते हैं। अनेक धाराएं निकलती हैं तंत्र शास्त्र की, शिव के 5 मुखों से। उन्हीं में से एक धारा है अघोर, जो शिव के 5वें मुख अघोर से निकली है, और जो इस धारा के अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, इस विषय को मानने वाले हैं, उन्हें अघोरी कहा जाता है। तो शिव ने जिन मार्गों का उपदेश दिया, क्या वो डरावने हो सकते हैं? क्या वो क्रूर या भयानक हो सकते हैं? आप स्वयं ये निर्णय करें। अघोर पंथ, अघोर मार्ग को मानने वालों को अघोरी कहा गया। तो इस ब्रह्मांड के पहले अघोरी तो स्वयं शिव ही हैं। तो क्या शिव भयानक है? सोचिएगा। भगवान कभी भयानक तो नहीं हो सकते, ईश्वर कभी भयानक नहीं होता। ईश्वर तो करुणा की मूर्ति होता है, स्नेह की मूर्ति होता है, प्रतिबिंब होता है। तो आज हम लोग इसी अघोर विषय पर चर्चा करें। तो इस ब्रह्मांड के पहले अघोरी तो शिव हुए। उनके उपदेशों को जिन जिन मनुष्यों ने आत्मसात किया, जिन्होंने इस अघोर पंथ के उपदेशों को मानते हुए ईश्वर की आराधना की, उन्हें अघोरी कहा गया। मित्रों, अघोर का अर्थ होता है जिसके लिए कुछ भी घोर न हो, जिसके लिए घोर, घोर शब्द का अर्थ होता है भयानकता से, डरावनेपन से, निस्संदेह। लेकिन उसके पहले अशब्द लग गया, अघोर, यानी जो डरावना न हो। पता नहीं क्यों लोग अघोरी शब्द से डरते हैं। मित्रों, अघोर शिव की जो अघोर मार्ग की प्रतिपादनता है, जिसमें शिव ने अघोर मार्ग का उपदेश दिया, उसकी शुरुआत ही श्मशान क्षेत्र से होती है। श्मशान बहुत सारे लोगों के लिए डरावना हो सकता है, भयानक हो सकता है, लेकिन श्मशान चिर शांति का प्रतीक होता है, अद्भुत शांति का बोध कराता है। वहां मृत्यु का वर्ण किए हुए
लोगों के लिए ही स्थान है। तो वहां से अघोर शास्त्र प्रारंभ होता है। शायद लोग इस वजह से भी अघोरियों से डरते हैं कि अघोरी श्मशान के निवासी होते हैं, श्मशान में अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। तो डर का एक कारण ये भी हो सकता है, श्मशान से लोगों को डर लगता है। और कुछ लोगों ने ऐसा भी भ्रम फैलाया हुआ है कि अघोरी तो हमेशा विनाश का प्रतीक होते हैं, उनके अंदर कुछ भी सृजन करने की या तो क्षमता नहीं होती या वो करना नहीं चाहते। मित्रों, एक प्रसंग याद आ गया। रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास, मैंने पहले भी आपको ये बातें कही है, गोस्वामी तुलसीदास को प्रेरणा देने वाले भी मणिकर्णिका घाट के अघोरी बाबा खराबदास थे, जिन्होंने प्रेत साधन द्वारा तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलवा दिया और हनुमान ने प्रभु श्री राम से मिला दिया। यह प्रकरण पहले भी मैं उठा चुका हूं, तो बहुत अधिक चर्चा न करते हुए एक और अघोरी का वर्णन आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तुलसीदास जी के ही समकालीन एक और अघोरी काशी में हुए, महान अघोरी, जिन्हें संत कीनाराम भी कहा गया। उनका नाम ही था बाबा कीनाराम। आज भी काशी में शिवाला स्थित आश्रम में कीनाराम जी की साधना स्थली मौजूद है, जो हरिश्चंद्र घाट श्मशान के नजदीक है। मित्रों, एक संदर्भ है कि जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस पूरी कर ली थी, तो उसके पश्चात उनके अनेक अनुयायी हो गए थे, अनेक भक्त हो गए थे, और उन्हीं अनुयायियों में उनका एक अनुयायी, एक वैश्य भी था, जिसे कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान था, और वो बड़ा धर्मभीरु था। वो प्रतिदिन गोस्वामी जी के पास जाता था और उनसे प्रार्थना करता था कि मैं तो वैश्य हूं, मैं आप जैसी साधना नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दें और प्रभु श्री राम से अनुग्रह करने के लिए आप विनती करें कि वो मेरे कुल गोत्र खानदान को, वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे संतान दें। गोस्वामी जी रोज उसकी बात सुनते थे। एक दिन गोस्वामी जी के स्वप्न में भगवान आए, भगवान श्री राम, और गोस्वामी जी ने उस वैश्य की प्रार्थना भगवान के आगे रख दी कि प्रभु, एक भक्त है, उसे, वो निसंतान है, उसे संतान
की प्रबल इच्छा है कि उसका वंश आगे बढ़े। तो भगवान श्री राम ने कहा कि सुनो वत्स, उसके भाग्य में तो संतान ही नहीं है। ये सुनकर के गोस्वामी जी मौन हो गए। अगले दिन पुनः जब वो वैश्य उनकी सेवा में हाजिर हुआ, आया, तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने भगवान के सामने तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्पष्ट कर दिया, किंतु भगवान ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में तो संतान ही नहीं है। वो वैश्य निराश हो गया, काफी हतोत्साहित हो गया। उसने धीरे धीरे गोस्वामी जी के यहां जाना छोड़ दिया और अपने आप को शायद भाग्य के सहारे छोड़ दिया कि मुझे संतान नहीं हो सकती। उसी समय गोस्वामी जी के समकालीन बाबा कीनाराम जी भी थे, जो हरिश्चंद्र घाट पे साधना करते थे, और उन्होंने अपनी कुटिया शिवाला, एक जगह है, एक स्थान है काशी में, शमशान घाट के समीप ही, वहां पर बना रखी थी। वहां उनके भक्त, उनके अनुयायी उनके पास आया करते थे। वैश्य ने उनका भी बड़ा नाम सुना था। वो बाबा कीनाराम जी के पास भी गया, काफी निराश, उदास, उच्चाटित मन से। किंतु जैसे ही उसने कीनाराम जी के सन्मुख प्रणाम किया, बाबा कीनाराम ने उसे अनेक अपशब्द कहे, गालियां दी, और उसे 3 झाड़ू मारी और उसे कहा कि नालायक, आज के बाद तू मेरे पास मत आना। भयभीत वैश्य अपने घर चला गया। दुखी और उदास तो था ही, किंतु कालांतर में उसे 3 पुत्र हुए। और अपने उन पुत्रों को लेकर वो गोस्वामी जी के पास पहुंचा और कहा कि प्रभु आशीर्वाद दीजिए, मेरे 3 पुत्र हो गए हैं। तो गोस्वामी जी बड़े अचंभित हुए। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे पुत्र हैं? वैश्य ने कहा, निश्चित, ये मेरे ही पुत्र हैं। अब गोस्वामी जी भी बड़ी शंका में पड़ गए। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, प्रभु श्री राम से निवेदन किया कि प्रभु, आपने तो कहा कि उसके भाग्य में तो संतान सुख ही नहीं है। भगवान पुनः गोस्वामी जी के स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, तुलसीदास, उसे अघोर संत कीनाराम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और तुमने भी तो मेरे चरित्र के अंदर स्वयं लिखा है कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। जो होनहार है, जो भाग्य है, इसको शिव बदल सकते हैं। तो भगवान रुद्र के आशीर्वाद से
कीनाराम ने उस वैश्य का भाग्य, जिसके भाग्य में संतान नहीं थी, उसे भगवान रुद्र के आशीर्वाद से कीनाराम ने संतान, और वो भी 3-3 पुत्र का लाभ दिया। ये केवल कहानी नहीं है मित्रों, ये यथार्थ है जो मैंने अपने गुरुओं के मुख से सुनी है कि एक सच्चा अघोरी यदि नग्न होकर सूर्य के प्रकाश में भी बैठ जाता है तो सूर्य बादलों में छिप जाता है। तो अघोर मार्ग से डरने की, अघोरियों से डरने की आवश्यकता नहीं, और ये भी कहने की आवश्यकता नहीं कि आजकल जो तथाकथित, मैं अपने शब्दों को दोबारा कहूंगा, जो तथाकथित अघोरी बनकर भयावना डरावना वेश धारण कर जो लोग विचरण कर रहे हैं या घूम रहे हैं और अपने आप को नाना प्रकार का नशा करते हुए अघोरी कहलाना पसंद करते हैं, निस्संदेह वो बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। वो अभिनय कर रहे हैं, उसमें कुछ भी यथार्थ नहीं है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वो कुछ वाम मार्गीय साधनाएं, अपदेवताओं की साधनाएं, देवता कई प्रकार के होते हैं, देवता, उपदेवता, अपदेवता। अपदेवता ये विनाश के कारक होते हैं, तो कुछ अपदेवताओं की साधनाएं जो उपदेश मात्र से सिद्ध हो जाने वाली ऐसी क्षुद्र विद्याएं भी हमारे तंत्र शास्त्र में भगवान शिव ने प्रतिपादित की हैं। ऐसी क्षुद्र विद्याएं भी हैं जिनका कुछ लोग प्रयोग करते हैं गलत रूप से। इसके दुष्परिणाम भले ही उन्हें भोगने पड़े, लेकिन वो स्वार्थ लाभ के लिए ऐसा करते हैं। तो इन अघोरियों से डरने की आवश्यकता नहीं मित्रों, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये आपको मानसिक रूप से डराते हैं, आपका दोहन करते हैं, आपसे नशे की वस्तुएं मांगते हैं, आपसे पैसे, रुपए, धन इत्यादि मांगते हैं। कोई अघोरी, वास्तविक अघोरी, इस प्रकार की हरकतें नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। अघोरियों की श्रृंखला तो बहुत लंबी है, सिद्ध अघोरियों की। उन्हीं के अंतर्गत अब मैंने पहले भी अभी कहा कि श्मशान भूमि अघोरियों का प्रमुख स्थान माना गया है। श्मशान भी कई प्रकार के होते हैं। सामान्य श्मशान, महाश्मशान, उन्हीं महाश्मशानों में काशी का महाश्मशान मणिकर्णिका भी आता है, जिसके बारे में आजकल मैंने देखा है अनेक दुष्प्रचार हो रहे हैं। वहां अघोरियों की चर्चा लोग तरह तरह के वीडियोज में कर रहे हैं। मैंने ऐसे कई वीडियो देखे जिसमें मणिकर्णिका महाश्मशान के बारे में पता नहीं कैसी कैसी ऊटपटांग भ्रांतियां
डाल डाल करके लोग वीडियो बना रहे हैं। मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मणिकर्णिका महाश्मशान एक जीवंत महाश्मशान है। यदि आप कभी ना गए हों तो मैं कहूंगा कि आप काशी आएं और मणिकर्णिका के महाश्मशान जरूर जाएं, उसे देखें। आपको वहां एक भी अघोरी नहीं मिलेगा मित्रों, क्योंकि वो कीलित श्मशान है, जीवंत श्मशान है। वहां कोई अघोरी जल्दी, और खास तौर से ड्रामेटिकल अघोरी, जो तथाकथित वेशभूषा बना करके घूमने वाले जो अघोरी हैं, इनके लिए वहां कोई स्थान नहीं है। और मणिकर्णिका पर जाकर आपको मानसिक शांति और ऊर्जावान शांति का बोध होगा। आपको सुपर एनर्जी मिलेगी। वहां आपको भय नहीं लगेगा। वहां आपको मृतवत शांति का बोध नहीं होगा। वहां आपको जीवंत शांति मिलेगी, जहां मृत्यु का प्रत्येक क्षण उत्सव मनाया जाता है। और मणिकर्णिका पर हम लोग फिर कभी और बातें कर लेंगे। मैं दूसरे श्मशान की बात करता हूं। शिव को तो, शिव के पांचवें मुख को, स्वयं शिव को, रुद्र को अघोर तो कहा ही गया है। इनकी जो प्रमुख देवी है वो तारिणी है, तारा, दूसरी महाविद्या। और इनका जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में तारापीठ है। तारापीठ का श्मशान भी महाश्मशान है। मित्रों, मैं वहां विगत 35 वर्षों से जाता आता रहा हूं। मैंने वर्षों तारापीठ में प्रवास भी किया, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ आपको कहूंगा कि मुझे एक भी वास्तविक अघोरी वहां नहीं मिला। साधक मिले, किंतु वो अघोरी नहीं थे। इनकी चर्चा हम फिर कभी कर लेंगे। यहां बात तो अघोरिज्म पर हो रही है, अघोरियों पर हो रही है। कुछ वास्तविक अघोरियों से भी मुलाकात हुई है मेरी, किंतु श्मशान क्षेत्र के बाहर। और वो अघोरी ना तो डरावने थे, ना उनकी वैसी वेशभूषा थी। हां, वो अघोर मार्ग के अनुयायी अवश्य थे। तारापीठ का महाश्मशान भी अघोरियों का प्रमुख साधना क्षेत्र कहा गया है। तारापीठ के श्मशान में आपने शायद नाम सुना हो, बड़े प्रसिद्ध अघोरी हुए वामा खेपा। वामाचरण चट्टोपाध्याय उनका पूरा नाम था, लेकिन चूंकि वो बंगाली थे तो उनके नाम का अपभ्रंश हो गया। नाम शॉर्टकट में लिया जाने लगा। वामाचरण को वामा कहा गया। और खेपा, खेपा एक ऐसा बंगला शब्द है जिसे पागल कहा जाता है। खेपा अर्थात पागल, पगला। तो वामा खेपा
वामाखेपा की साधना स्थली रही है तारापीठ का श्मशान। वामाखेपा एक अद्भुत अघोरी थे। वामाखेपा के बड़े प्रिय शिष्य हुए। पता नहीं आप लोगों ने कभी उनका नाम सुना या नहीं सुना, स्वामी निगमानंद परमहंस देव। खैर, निगमानंद जी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वामाखेपा एक ऐसे अघोरी थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बड़े विचित्र और अद्भुत अद्भुत चमत्कार किए। अघोर मार्ग मित्रों बड़ा ही रहस्यमयी लोगों ने बना रखा है। ये अघोर मार्ग इतना रहस्यमयी है नहीं। अघोरियों की कुछ और चर्चा हम लोग करेंगे। अघोर मार्ग के कुछ और उनके कृत्य, उनके कर्म, उनकी साधना पद्धतियों की भी चर्चा करेंगे। और मैं जिन अघोर संप्रदाय के कर्णधार जैसे लोग और अघोर संप्रदाय के एक अच्छे समझदार और इस जटिल मार्ग को समझाने वाले अघोरियों की भी चर्चा आपसे करूंगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसके ठीक बाद अगले अंक में इसी विषय पर, इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अघोर पंथ से किस प्रकार लोग व्यक्तियों को डराते हैं, उन्हें भयभीत करते हैं, उन्हें नुकसान भी पहुंचा देते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अघोर मार्ग से किस प्रकार प्राणी मात्र का भला होता है, भला किया जा सकता है और वास्तविक अघोरी भला करते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरी इस जीवन यात्रा के अंदर जिन महापुरुष अघोरियों से मेरा संपर्क हुआ, उनमें से कुछ एक के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।